सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो कल हमारा एक डबल हेडर हुआ था, चेन्नई वर्सेस मुंबई, जिसको हम प्यार से बोल सकते हैं आईपीएल का एल क्लासिको। और ये 5 वर्सेस 5 5 टोटल 10 ट्रॉफीज की लेगेसी की लड़ाई थी। तो चेन्नई ने बहुत आराम से लास्ट ओवर में ये 4 विकेट से जीत लिया ये मैच। एंड एमआई ने कंटिन्यू किया जो 2013 से वो आईपीएल ओपनर्स हारने की अपनी एक प्रथा या रिवाज को मेंटेन करके रखते हुए आ रहे हैं। तो यस, वो मेंटेन रही। तो हार्दिक पांड्या और बुमराह नहीं थे इस मैच में, एक बड़े हाईलाइट। और हम्म। सूर्या दादा ने कैप्टनसी की थी एमआई की। तो अब पहली इनिंग अगर बात करते हैं मुंबई इंडियंस की और चेन्नई की बॉलिंग की, तो मुंबई इंडियन की तरफ से मुझे पर्टिकुलरली कोई ऐसा बैट्समैन नहीं लगा जिसने भाई कैरी किया। बीच बीच में एक छोटी छोटी पार्टनरशिप्स आए, और पुराने सीएसके के प्लेयर दीपक चहर ने लास्ट में भाई एक वैल्यूबल ऑलराउंडर, दीपक चहर ने एक लास्ट में कुछ वैल्यूबल रन बनाए, जिस वजह से यस थोड़ा उनको एक एज मिला, थोड़ा डिफेंड करने मिला। एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई मुंबई इंडियंस उस पिच पे। हाँ। और बाकी ठीक, मेरे लिए जो इसको हाईलाइट बोलेंगे। था, अगर मेरे लिए जो अगर हाईलाइट था बॉलिंग के साइड से सीएसके के, तो वो नूर और खलील था। खलील ने स्टार्टिंग में आके रोहित शर्मा को विकेट लिया, नूर ने 4 विकेट लिए, हैट्रिक पे भी थे। तो अब गोकू, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके लिए क्या हाईलाइट था मुंबई इंडियंस की बैटिंग और चेन्नई मेरे की बॉलिंग से? मेरे लिए हाइलाइट्स था, अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो पहले तो खलील का वो पावर प्ले में स्पेल। ठीक, उन्होंने 2 विकेट लिए, उन्होंने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को आउट किया, क्योंकि जिन्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है लेफ्ट आर्म बॉलर्स के अगेंस्ट, उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है। और फिर रायन निकल्टन को भी उन्होंने आउट किया। रायन निकल्टन अच्छे दिख रहे थे, बट वो भी आउट हो गए। हम्म। और उसके बाद जब भी बाद में लगा कि एक पार्टनरशिप बन रही है सूर्या और तिलक वर्मा के बीच में, ठीक है, एक छोटी सी पार्टनरशिप बन रही सूर्या और तिलक वर्मा के बीच, वो उस समय नूर अहमद ने आके मतलब पूरे चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। ठीक। और नूर का पहला विकेट था, सूर्या का स्टंपिंग, और एल क्लासिक, फिर मैं बोलूंगा क्लासिक धोनी की स्टंपिंग देखने को हमें मिल गई वहां पे। मेरे लिए वो हाईलाइट्स थी तो कि हमें। केवल हाँ। 1/5 ऑफ अ सेकंड, 1/5 ऑफ अ भाई सेकंड में वो स्टंपिंग, 0.12 सेकंड में वो स्टंपिंग की गई थी। तो भाई जो क्लासिक धोनी की स्टंपिंग थी, तो यस वो दिखी। हम्म। तो आई और थिंक बताइए। वो पार्टनरशिप जब टूट गई, जब सूर्या दादा आउट हो गए, तो उसके बाद फिर तो नूर अहमद ने एक एक मतलब पूरे चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस ही कर दिया। ना रॉबिन मिन्स टिके, ना नमन धील टिके। तिलक वर्मा का भी विकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट था जब नूर अहमद ने दिया था उनका वो से। और आई थिंक चेन्नई की पिच उनको रास आ गई है, तो आगे नूर अहमद चलते को। हैं, आगे चलते हैं हम लोग हाँ। चेन्नई की इनिंग्स की बात करते हैं और मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात करते हैं। तो मेरे लिए जो इसमें की हाईलाइट था कि ऋतुराज एक ये लोग टेस्ट करते हैं राहुल त्रिपाठी को इम्पैक्ट प्लेयर ला के ओपनिंग करा के, तो वो फेल रहा। हम्म। ऋतुराज गायकवाड़ हम्म। ने पावर प्ले का बहुत अच्छे से यूज किया, और भाई बहुत अच्छी एक पारी हम्म। खेली, 203 के स्ट्राइक रेट से 53 रन, हाफ सेंचुरी मारी। तो उससे हम्म। ये हुआ कि हम्म। रचिन रविंद्रा को एक छूट मिल गई। रचिन रविंद्र आराम से डीप में एकदम खेलते रहे आराम से। बाकी कोई हम्म। ऐसी पार्टनरशिप आपकी दिखी नहीं। रविंद्र जडेजा के हाँ। साथ ही एक छोटी सी आपकी पार्टनरशिप दिखी थी रचिन रविंद्रा की, और लास्ट में तो थाला भाई आ हम्म। गए, थाला ने मैच कंप्लीट कराया। हाँ। बस थाला की प्रेजेंस से। हम्म। बॉलिंग की तरफ से मुझे देखा जाए तो विघ्नेश पुथुर, जो कि एक ऐसा टैलेंट है जिसने अभी तक एक भी डोमेस्टिक मैच केरला का नहीं खेला है। एमआई ने उनको स्काउट किया था, एमआई स्काउटिंग के लिए अपने जाना जाता है। तो भाई विघ्नेश पुथुर ने 3 विकेट लिया और थोड़ा दिक्कत ला दिया था वैसे सीएसके के लिए, तो वो भी शैन काफी रहा। गोकू, आपके लिए क्या हाईलाइट रहा दूसरे इनिंग्स में? दूसरे इनिंग्स में मेरे लिए हाईलाइट था पहले तो ऋतुराज की पारी। ठीक, उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया, पावर प्ले और पावर प्ले के बाद भी। ठीक है, चेन्नई की पिच पे और वो पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग करने के लिए सीएसके की, बट उसके बावजूद वो 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से अगर बैटिंग कर रहे हैं, हाफ सेंचुरी उन्होंने पूरी की। ठीक। तो पहली तो ऋतुराज की पारी थी हाईलाइट्स, है ना। और ऐसा मुझे लग रहा है कि अब ये ऋतुराज गायकवाड़ 3 नंबर पे ही खेलेंगे, ओपनिंग में आप राहुल त्रिपाठी को ही आप देखेंगे आगे चलते हुए इस टूर्नामेंट में। हम्म। ठीक। दूसरी हाईलाइट थी मेरे लिए रचिन रविंद्रा की पारी। ठीक, ये रचिन रविंद्रा ने बहुत डीप, मतलब वो एक एंड पकड़ के खड़े रहे, दूसरे तरफ से विकेट्स गिरते जा रहे थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है चेन्नई की स्ट्रैटेजी थी कि आप एक एंड पकड़ के खड़े रहोगे, किसी को अगर अटैक करना होगा तो दूसरे एंड से करेगा। ठीक है, टू और वो चीज। और उन्होंने लास्ट में भी विघ्नेश पुथुर जो थोड़ा सा खलबली मचा दिए थे, उन्हें भी अच्छे से खेला, उन्हें भी लास्ट ओवर में 2 छक्के मारे, उनके लास्ट ओवर में आई मीन, रचिन रविंद्रा ने। और तीसरा जो हाईलाइट, जैसा आपने बोला, विघ्नेश पुथुर,
जो कि केरला के एक टैलेंट है। ठीक, केरला से आते हैं, केरला के गलियों से आते हैं, कोई उन्होंने डोमेस्टिक खेला नहीं है। मुंबई इंडियंस विच इज एक्सपर्ट इन स्काउटिंग, उन्होंने एक और टैलेंट स्काउट किया और विनेश पुथुर ने 3 विकेट लिया। मैंने बीच में खरमंडली मचा दिया था इनके बैटिंग ऑर्डर में, चेन्नई के, जब ये ऋतुराज, शिवम दुबे और दीपक हुड्डा को आउट किया, फिर उसी में विल जैक्स ने सैम करन को भी आउट कर दिया था। बट सचिन रविंद्रा और रविंद्र जडेजा ने संभाल लिया मैच। तो और लास्ट में तो मुझे लग रहा बस खाली थाला को बैटिंग कराने के लिए जडेजा रन आउट हो गए कि बस ये अब इनके भी प्रेजेंस लोग देख लें। मे बी यस मे बी थाला आराम से बोले कि यार मैं क्या हाँ। जीता हूँ भाई। हम्म, रचिन आपने पूरा गेम लास्ट तक कैरी किया है तो भाई आप रहे हो। तो इसके मैन द वही। मैच नूर अहमद थे। तो क्या की टेक अवे आप 1 या 2 पॉइंट बोलना चाहेंगे मुंबई इंडियन और सीएसके के साइड से आगे जो टूर्नामेंट होगा, क्या आप बोलना चाहेंगे? सीएसके के साइड से अगर मैं टेक अवेज बोलूं, सबसे पहला कि सीएसके ने मैच जीता, उन्हें 2 पॉइंट्स मिले, ठीक है ना। रचिन रविंद्रा की पारी, ठीक, क्योंकि आपको चेपॉक के पिच पे जो मुझे देख के समझ में आया, ऐसी ही पिच बनने वाली है जो हमने पहले प्रिडिक्ट किया था। 3-3 स्पिनर से चेन्नई के पास, अश्विन को एक ही विकेट मिला था, जडेजा को एक विकेट नहीं मिला कल के मैच में। बट आगे चलते चलते पिक्चर में वो भी आएंगे नूर अहमद के साथ, ठीक। तो एक तो चेन्नई का स्पिन अटैक से वो तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो चेन्नई के बैट्समैन है वो भी स्पिन अच्छा खेले, ठीक। और रचिन रविंद्रा खेलते हैं स्पिन अच्छा, तो रचिन रविंद्रा की पारी चेन्नई के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। प्लस ऋतुराज गायकवाड़ की भी पारी उसमें, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो स्पिन अच्छा खेलते ही है, ठीक ना। तो चेन्नई के लिए मेरे हिसाब से उनका स्पिन खेलने वाले बैट्समैन, उनकी स्पिन खेलने वाली उनका स्पिन अटैक इज अ वेरी की पॉजिटिव थिंग एंड की टेक अवे। अब मुंबई के लिए मैं कहूंगा कि मुंबई अभी जब हार्दिक पांड्या की वापसी हो जाएगी और मे भी जसप्रीत बुमराह के भी 2 मैच बाद वापसी हो जाएगी, तो मुंबई इंडियंस थोड़ा सा और बैलेंस साइड लगेगी देखने में, ठीक। बट स्टिल उन्हें ये वर्क करना पड़ेगा इस बात पे कि मतलब तब तक के लिए एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है मुंबई इंडियंस के लिए। तो ये है। बाकी तो मुंबई इंडियंस के लिए मेरे हिसाब से दीपक चहर एक, उन्होंने मैंने टीम भाग गई है दीपक चहर को, सीएसके से मुंबई में आए लेकिन उन्हें टीम भागे, वो विद द बैट भी रन बनाए, विद द बॉल भी उन्होंने एक विकेट लिया, ठीक। तो और मुंबई इंडियंस। तो मुझे जो की हम्म, टेक अवे लगते हैं मतलब मुंबई के लिए हम्म, आगे है टूर्नामेंट के लिए कि हम्म, एक बार हार्दिक वापस नेक्स्ट मैच आते तो हार्दिक और टीम को बैलेंस करेंगे, क्योंकि भाई हार्दिक इज एन एमवीपी प्लेयर। और जब बुमराह इनको यस। अप्रैल में ज्वाइन करेंगे तो फिर टीम और बढ़िया हो जाएगी। तो आई हाँ। थिंक मुंबई को थोड़ा अपनी बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग इनकी ठीक थी, बैटिंग पे थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए। जो आपका मिडल ऑर्डर है या फिर टॉप ऑर्डर में रोहित भी कर सकते हैं। सीएसके से जो मुझे लगता है कि नूर अहमद का ये सीजन बहुत बढ़िया रहने वाला है। नूर अहमद हम्म, अब पहले नेट्स में बॉलिंग भी कराते थे 2021 में सीएसके में, तो 10 करोड़ उनके लिए इस बार दिया गया और रेस में मुंबई इंडियंस और सीएसके ही थी। तो नूर अहमद विल बी आई थिंक द मेन एक्स फैक्टर आपके सीएसके की बॉलिंग के लिए। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, आगे टूर्नामेंट दिखेंगे। सचिन रविंद्र का पिछला सीजन अच्छा गया था, वो भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। तो यस, प्ले टू लुक आउट मेरे साइड से सचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ एंड नूर अहमद फ्रॉम सीएसके। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। तो आज की यही अपडेट थी। अब आज के मैच के लिए हम लोग नेक्स्ट जुड़ेंगे। तो थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। थैंक यू, बाय बाय।